दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रत्येक बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। बिना मुकदमे के उस रजिस्ट्री को, उस बिक्री को कैंसिल करा सकता है। उसे मुकदमे की कोई जरूरत नहीं है कोर्ट में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रत्येक बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। बहुत ही चौंकाने वाला और एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसला लेकर आया हूं जो देशवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आज अपने शर्मा लॉफुल YouTube चैनल पर फिर आपको एक नया अपडेट सुप्रीम कोर्ट का देने जा रहा हूं। दोस्तों जो लोग बच्चों के हक को गार्जियन बनकर संपत्ति का बैनामा खुद कर देते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है। अगर किसी बच्चे को, और वह नाबालिग है, अगर उसे संपत्ति मिलती है और उसकी संपत्ति को बेचने के लिए उसका कोई भाई, पिता, माता उसका संरक्षक बनकर, गार्जियन बनकर अगर सेल डीड करती है, बैनामा करती है, रजिस्ट्री करती है, तो वो समझ लो वयस्क होने पर वो बच्चा कभी भी उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है, उसे समाप्त करा सकता है। दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण चौंकाने वाला ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट है। अभी 8 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में इतना शानदार और जानदार फैसला दिया है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। देश के हर व्यक्ति के काम का फैसला है, फायदे का फैसला है, लाभ का फैसला है ये। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की, नाबालिग बच्चे की, अवयस्क बच्चे की जमीन को अगर संरक्षक बनकर, गार्जियन बनकर अगर उसे बेचता है, उसकी सेल डीड करता है, उसकी रजिस्ट्री करता है, तो समझ लो वयस्क होने पर, बालिग होने पर वो व्यक्ति बिना मुकदमे के उस रजिस्ट्री को, उस बिक्री को कैंसिल करा सकता है। उसे मुकदमे की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वह स्वतः करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार और जानदार ऑर्डर दिया है। इसलिए आप लोगों को बिना कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही छोटे बच्चे की जमीन को, नाबालिग बच्चे की जमीन को संरक्षक को, गार्जियन को बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। दोस्तों मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक में एक जमीन का प्लॉट था और उस जमीन को बच्चों के पिता ने बेच दिया। 3 छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे, और पिता ने वो जमीन 1971 में कृष्णारोजी राव को बेच दी। कुछ साल बाद जब बच्चे बालिग हुए, वयस्क हुए, तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर 1989 में वही जमीन अपीलकर्ता शिवप्पा को बेच दी, जिसने जमीन पर घर बना लिया। इसके बाद पिता से खरीदी गई बिक्री के कारण प्रतिवादी ने 1993 में जमीन खरीदी, जिससे अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संपत्ति का विवाद खड़ा हो गया, झगड़ा बन गया। वह फिर डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल कोर्ट में गए। प्रतिवादी की याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी और अपीलकर्ता के पक्ष में यह फैसला दिया कि पिता द्वारा की गई बिक्री अदालत की अनुमति के बिना बेची गई है, इसलिए प्रतिवादी के पास इसका कोई वैध ना तो अधिकार है बेचने का और ना ही ये कभी बेच सकते हैं। पहली अपील की अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। जब वो अपील में गया तो ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल दिया। उसके बाद सीधे वह उच्च न्यायालय ने भी उसी फैसले को सही ठहराया, यानी कि हाई कोर्ट ने। इसके बाद अपीलकर्ता
देश की सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जब वो पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय जो जस्टिस थे पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी, उन दोनों ने यह कहा कि वयस्क होने पर अभिभावक द्वारा की गई बिक्री रद्द करने के लिए मुकदमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वयस्क होने के बाद अल्प नाबालिग व्यक्ति संपत्ति को किसी तीसरे को आराम से बेच सकता है। वह और कोर्ट ने कहा कि 178 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वयस्क होने के बाद अपीलकर्ता शिवप्पा को की गई बिक्री वैध रूप से अस्वीकार की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में वयस्क होने पर यानी बालिग होने पर नाबालिग ने पिता द्वारा की गई बिक्री को नई बिक्री के माध्यम से अस्वीकार कर दिया। रिकॉर्ड में दिखता है कि पिता द्वारा की गई बिक्री के आधार पर खरीदारी या बाद में खरीदार ने संपत्ति पर कब्जा नहीं लिया और अल्प वयस्कों का यानी कि नाबालिगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। कोई सबूत नहीं है कि नाबालिगों को पिता द्वारा की बिक्री की जानकारी थी। ऐसे में अगर उन्होंने वयस्क होने पर यानी कि बालिग होने पर पिता की बिक्री को अस्वीकार कर दिया तो यह पर्याप्त है और उन्हें मुकदमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बल्कि जिन्होंने संपत्ति खरीदी थी उन्हें ही मुकदमा दायर करना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर की और मूल ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया। उन्होंने वही ट्रायल कोर्ट का फैसला माना जो ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग बच्चे की संपत्ति को कोई भी व्यक्ति संरक्षक बनकर, गार्जियन बनकर, माता हो या पिता हो या भाई हो, वह बिना कोर्ट की परमिशन लिए बिना, अनुमति लिए बिना नहीं बेच सकता। उसकी ना रजिस्ट्री कर सकता है, ना उसका बेनामा कर सकता है, ना उसकी सेल डीड कर सकता है। दोस्तों, अगर देश हित में मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके पास ऐसी कोई समस्या है जिसकी वीडियो बनाकर हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस समस्या को लिखकर मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजें। मैं उस समस्या पर लीगली, कानूनी, सही व सत्य वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।